इस वीडियो में हम काय की बात करेंगे इनहेरिटेंस के बारे में। एक ऊप्स का बेस पिलर है, इंपॉर्टेंट टर्म है। कौन सा टर्म? इनहेरिटेंस। तो भाई इनहेरिटेंस होता क्या है? इनहेरिटेंस में एक क्लास दूसरी क्लास को प्रॉपर्टीज देती है। मैंने बोला इनहेरिटेंस होता क्या है? इनहेरिटेंस में एक क्लास दूसरी क्लास को प्रॉपर्टीज देती है। इनहेरिटेंस इज passing off, giving off properties from one class to another class। एक क्लास दूसरी क्लास को क्या देंगी? प्रॉपर्टीज। ना यहां पे प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है? हमें मालूम है सिंटैक्सिकली क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ मेंबर डेटा एंड मेंबर फंक्शंस। अगर हम क्लास का सिंटैक्स देखें तो क्लास में दो चीजें होती हैं, मेंबर डेटा और मेंबर फंक्शंस। तो प्रॉपर्टीज इंक्लूड मेंबर डेटा एंड मेंबर फंक्शंस। प्रॉपर्टीज में दो चीजें आती हैं, मेंबर डेटा और मेंबर फंक्शंस। सो इनहेरिटेंस में एक क्लास दूसरी क्लास को मेंबर डेटा और मेंबर फंक्शंस देती है। वो क्लास जो प्रॉपर्टीज देती है उसको बोलते हैं बेस क्लास, सुपर क्लास या पेरेंट क्लास। अगेन आई रिपीट, द क्लास दैट गिव्स द प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड बेस क्लास, सुपर क्लास और पेरेंट क्लास। Whereas the class that receives the properties, जिस क्लास को प्रॉपर्टीज मिलती है उसको क्या बोलते हैं? डिराइव क्लास, सब क्लास और चाइल्ड क्लास। क्या बोलते हैं? डिराइव क्लास, सब क्लास और चाइल्ड क्लास। इनहेरिटेंस के तीन फायदे हैं। पहला रीयूजेबिलिटी, दूसरा एक्सटेंडिंग और तीसरा ओवरराइडिंग। हम बेस क्लास के डेटा और फंक्शंस को रीयूज कर लेते हैं। मैंने बोला हम बेस क्लास के डेटा और फंक्शन को रीयूज कर लेते हैं तो हमको दोबारा लिखना नहीं पड़ता। इससे हमारा टाइम एफर्ट्स बच जाते हैं। इसमें हम नई चीजें जोड़ सकते हैं, उसको हम बोल रहे हैं एक्सटेंडिंग। अगर आपको बेस क्लास में कोई चीज अच्छी नहीं लग रही तो आप डिराइव क्लास में दोबारा लिख सकते हो। दोबारा लिखने को क्या बोलते हैं? ओवरराइडिंग। मैं फिर से रिपीट करूंगा, अगर आपको बेस क्लास में कोई चीजें अच्छी नहीं लग रही तो आप डिराइव क्लास में दोबारा लिख सकते हो। क्या बोलते हैं दोबारा लिखने को? ओवरराइडिंग। सो इनहेरिटेंस इज पासिंग ऑफ, गिविंग ऑफ, फॉरवर्डिंग ऑफ member data and member functions from base class, super class or parent class to child class, derived class or subclass for the reason of reusability, extending and overriding। Now अलग अलग तरह के इनहेरिटेंस होते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। पहला कौन सा बोला भाई? सिंगल इनहेरिटेंस। सिंगल में क्या होता है? केवल एक ही बेस क्लास होती है। मैंने बोला पहला कौन सा है? सिंगल इनहेरिटेंस। सिंगल में केवल एक ही बेस क्लास होती है। जैसे इस डायग्राम में देखें, एक ही प्रॉपर्टीज आ रही हैं। किसको? बी को। बी को प्रॉपर्टीज मिल रही हैं। किसकी? ए की। तो ये कौन सा है? सिंगल। दूसरा कौन सा है? मल्टी लेवल। मल्टी लेवल में क्या होता है? ए की प्रॉपर्टीज गई बी पे, बी की प्रॉपर्टी गई काय पे? सी पे। तो सिंगल है, मल्टी लेवल है। मल्टीपल है, मल्टीपल में एक से ज्यादा बेस क्लास होती है। जैसे सी को प्रॉपर्टीज मिली ए की भी और बी की भी। तो भाई मैं काय की बात कर रहा हूं? अलग अलग तरह के इनहेरिटेंस की। पहला मैंने बोला सिंगल, दूसरा मल्टीपल, तीसरा मल्टी लेवल। ना इन तीनों का कॉम्बिनेशन कौन सा है? हाइब्रिड। मैंने बोला इन तीनों का कॉम्बिनेशन कौन सा है? हाइब्रिड। हाइब्रिड में हम तीनों को जोड़ रहे हैं। सिंगल भी दिखेगा, मल्टीपल भी दिखेगा और मल्टी लेवल भी दिखेगा। और पांचवा और आखिरी इनहेरिटेंस कौन सा है? हायरार्किकल इनहेरिटेंस। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। सिंगल इज देयर, मल्टीपल इज देयर, मल्टी लेवल इज देयर, हाइब्रिड इज देयर एंड हायरार्किकल इज देयर। नाउ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, जावा डज नॉट सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस। जावा मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं करता। जावा बोलता है वन चाइल्ड क्लास can have only one parent class. One child class can only have only one parent class। तो जावा में दो बेस क्लास नहीं हो सकती। मल्टीपल इनहेरिटेंस जावा सपोर्ट नहीं करता। हाइब्रिड में भी देखिए डी की दो बेस क्लासेस हैं, बी और सी। तो इस तरह के स्ट्रक्चर्स जावा परमिट नहीं करता। जावा बोलता है वन चाइल्ड क्लास कैन हैव ओनली वन पेरेंट क्लास। हम काय की बात करेंगे, है ना? वन चाइल्ड क्लास, मैंने बोला वन चाइल्ड क्लास कैन हैव ओनली वन पेरेंट क्लास। एक चाइल्ड का केवल एक ही पेरेंट होगा। दूसरा पॉइंट, C++ में क्या होता था, है ना? अगर मैं हाइब्रिड की बात करूं तो ध्यान से देखें,
ए का डेटा बी के साइड से भी डी को मिलता था और ए का डेटा सी के साइड से भी डी को मिलता था, तो डी के पास डुप्लीकेसी हो जाती थी। डेटा बी के साइड से भी, ए का डेटा बी के साइड से भी डी को मिल रहा है, ए का डेटा सी के साइड से भी डी को मिल रहा है, तो डी के पास डेटा डुप्लीकेसी हो जाती थी। सी प्लस प्लस में डुप्लीकेसी हटाने के लिए टर्म लगता था वर्चुअल, लेकिन जावा डज नॉट हैव एनी कॉन्सेप्ट लाइक वर्चुअल डेटा फंक्शंस क्लासेस। मैंने बोला वर्चुअल डेटा फंक्शंस क्लासेस, इस तरह की चीजें जावा में नहीं होती। वर्चुअल नाम का भाई मल्टीपल इनहेरिटेंस हो ही नहीं रहा, तो डुप्लीकेसी होगी नहीं, डुप्लीकेसी होगी नहीं तो वर्चुअल की जरूरत भी नहीं है ना। सी प्लस प्लस में क्या होता था, हम क्लास के आगे फ्रेंड लगा देते थे और उसके प्राइवेट डेटा को यूज कर लेते थे। तो एक टर्म होता था फ्रेंड क्लासेस, फ्रेंड फंक्शंस करके होता था, जिसमें हम प्राइवेट डेटा, प्राइवेट फंक्शंस वगैरह एक्सेस कर लेते थे। जावा बोलता है जावा में कोई फ्रेंड नाम का टर्म नहीं है, नो फ्रेंड क्लासेस, नो फ्रेंड फंक्शंस इन जावा। जावा में वो ये क्या बात हुई, पहले आपने इनहेरिट कर लिया या यूज कर लिया, फिर बाद में पहले आपने प्राइवेट लगा के हटा दिया, रिस्ट्रिक्ट कर दिया, फिर फ्रेंड लगा के एक्सेस कर लिया, ये तो गलत हो गई, दो बात हो गई। तो जावा बोलता है फ्रेंड का कॉन्सेप्ट नहीं हो सकता, केवल एक बेस क्लास होगी, वर्चुअल नहीं होता, फ्रेंड नहीं होता, ऑपरेटर ओवरलोडिंग नहीं होता, ऑपरेटर ओवरलोडिंग इनलाइन फंक्शंस, मैंने बोला ऑपरेटर ओवरलोडिंग इनलाइन फंक्शंस और टेम्पलेट्स जैसी चीजें जावा में नहीं होती। हाँ, टेम्पलेट्स का कुछ एक्सटेंशन जेनरिक्स आया है, उसके ऊपर भी मैंने एक सीरीज बना के रखी है, मास्टरिंग जेनरिक्स इन जावा, उसको आप देख सकते हैं। इट्स अ सब्स्टिट्यूट टू टेम्पलेट्स इन जावा। सी प्लस प्लस में टेम्पलेट्स होते थे, जावा में जेनरिक्स होते हैं। तो गोइंग बैक टू द टॉपिक ऑफ इनहेरिटेंस, जावा में वन चाइल्ड क्लास कैन हैव ओनली वन पेरेंट क्लास, है ना। वर्चुअल नहीं है, फ्रेंड नहीं है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग नहीं है, इनलाइन फंक्शंस नहीं है, टेम्पलेट्स नहीं है, तो ये सारी चीजें सी प्लस प्लस की जावा में होती ही नहीं है।